Hello everyone, welcome to my channel Commerce on Track. In the previous classes, I already explained to you the meaning of accounting and the process of accounting or characteristic of accounting. Okay, in this class, I will explain to all of you the branches of accounting. है ना, हम branches of accounting की बात करने जा रहे हैं. So, what is the branches of accounting? There are three types of branches of accounting. Okay, first one is financial accounting, second one is cost accounting, and third one is management accounting. Okay, so firstly we will discuss about the financial accounting. सो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग वही मीनिंग है जो हमने इससे पहले अकाउंटिंग का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, है ना, वो पढ़ा था. तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना. सो ये पूरी डेफिनेशन किसके अंदर आ जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाती है. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नीड क्यों है? सो बेसिकली बच्चों, सपोज़ कीजिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है ना. अब बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करने के लिए मुझे जिस अकाउंटिंग की नीड होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना. बिज़नेस के प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, है ना. और बिज़नेस की एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये एनालाइज भी कहाँ से करेंगे हम? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू. सो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई आपको कि बिज़नेस अगर स्टार्ट किया है तो बिज़नेस की एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है और प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग की. सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग? बेसिकली कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड होती है. सपोज़ कीजिए मैं कोई मोबाइल प्रोड्यूस करती हूँ, है ना, मैं कोई मोबाइल प्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पे. तो मोबाइल प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट क्या आ रही है ना, मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे जिस अकाउंटिंग की नीड होती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. अब कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें नीड क्यों हुई, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है बिज़नेस के अंदर? तो बच्चों, ये बिज़नेस को मॉनिटर करने में हेल्प करती है, बिज़नेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिज़नेस, क्योंकि हमें जब प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलेगी तभी तो हम किस प्राइस पे हमें सेल करना है उस प्रोडक्ट को वो पता चल पाएगा हमें, है ना. तो कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड हमें ऐसे हुई. अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग take the information from cost and financial accounting both, which will help us to make a decision for our business. Basically it will helps the management in decision making. ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस रहता है भाई कि कोई भी बिजनेस में किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हमें जिस अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, सो बच्चों, ये थे आपके 3 पॉइंट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, बेसिकली आप जो 11th में आपके जो कोर्स में है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना. आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही ध्यान देना है, 11th क्लास में यही है, ठीक है. तो ये थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.